जितना काम भगवान बुद्ध ने किया है उतना समाज में आज तक कोई अवतार में नहीं हो पाया है। तो कम से कम इन लोगों को सोचना चाहिए, जब हमारे यहाँ के हैं सारी मूर्तियाँ रखी जा सकती हैं, हम अपने खेत में अपनी मूर्ति रखे हैं, तो इनको इतराज होने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन ये जो है केवल समाज में विद्रोह पैदा करने के लिए ऐसा किया गया। और सुनीता सिंह चूँकि विधायक हैं, एक महिला हैं, उन्हें इस कदम से पीछे हटना चाहिए था। उनको ताकि पत्रक में तुरंत कर दें कि नहीं एसडीएम पर पहुँचकर मूर्ति को हटवा दें। उनको जांच करानी चाहिए। ये विधायक बिना किसी जांच के कागज को देखे हुए तत्काल जो है भाई जयप्रकाश के पास कौन सा कागज है कि हमारा खेत है, हम अपने खेत में रखे, हमारा खेसरा खतियोनी नक्शा हमारे पास में है, उसको जांच करा लें। आज एसडीएम वही देखे हैं कि जब उनको मिल गया है कि नहीं खेसरा खतियोनी में जिस जमीन पर रखा गया है वो जमीन इनकी है, तो उस पर दूसरे से कोई मतलब नहीं है। इसलिए उन्होंने सब कुछ देखकर इसके बाद उन्होंने लिखित आदेश किया कोतवाल को कि आप तत्काल मूर्ति को इनको वापस कर दें और आप ले जाकर अपनी मूर्ति अपनी जगह पर स्थापित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से हम जान पा रहे हैं कि जिस भूमि पर भगवान बुद्ध की मूर्ति रखी गई थी वह भूमि मूर्ति रखने वाले की निजी भूमि है, जबकि वहाँ के लोगों जो लोग हटवाने वाले लोग हैं उनके द्वारा साजिश करके उस भूमि को बंजर भूमि बताया गया और शासन प्रशासन की मिली भगत से जबरन वह मूर्ति हटाई गई। लेकिन जब वहाँ अपना भूलेख अभिलेख प्रस्तुत किया गया तो पुनः उप जिलाधिकारी के द्वारा वहाँ मूर्ति भेज करके स्थापित करवाई गई। बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करते हैं महोदय, आप हमारे चैनल पर आए और हमें उसकी पूरी जानकारी दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अखिलेश मौर्य, संवाददाता द दस्तक 24 न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं जमानिया क्षेत्र में, जहां पर कल भगवान बुद्ध की मूर्ति को जबरन शासन प्रशासन के मिली भगत से हटाया गया। उस परिप्रेक्ष्य में हम बातचीत करते हैं जिला कुशवाहा महासंघ के जिलाध्यक्ष रामराज कुशवाहा जी से और जानते हैं पूरे प्रकरण को और उस पर क्या शासन प्रशासन से और बौद्ध अनुयायियों के द्वारा क्या निर्णय लिया गया आगे के बारे में। इस पर हम बातचीत करते हैं और हासिल करते हैं संपूर्ण जानकारी को। महोदय बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, हमारे बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रामराज कुशवाहा, जिला कुशवाहा महासभा गाजीपुर से जमानिया से बोल रहा हूँ। यहाँ पर जो गंगा के किनारे सतुवानी घाट है, वहाँ पर मेरे ही परिवार के लोग हैं जिनकी ज़मीन है और ज़मीन में पहले से काफ़ी पहले से वो ज़मीन पर जो है भगवान बुद्ध की मूर्ति रखी हुई है। वहाँ पर शंकर जी वगैरह का भी मूर्ति है वहाँ पर रखी हुई है। इसको लेकर एक जयप्रकाश गुप्ता हैं, जमानिया कस्बा में मनोनीत भाजपा के सदस्य हैं। ये धरना दे रहे थे कि नहीं वहाँ से हट जाए। कुछ अराजक तत्वों द्वारा भाजपा के सह पर ऐसा किया गया, जो कि कल सुनीता सिंह विधायक जमानिया इनके अनशन को समाप्त करने के लिए आई थी और उन्होंने इन लोगों के जो पत्रक दिया उस पर उन्होंने सीधे एसडीएम जमानिया को लिख दिया कि तत्काल उस मूर्ति को हटवा दें। उस पर प्रशासन को लेकर एसडीएम जमानिया वहाँ तहसीलदार वगैरह को लेके गए वहाँ पर और जाके सीधे उस मूर्ति को हटवाने लगे। क्योंकि सब लोग मर्दाना मौजूद नहीं थे, औरतें थी जो विरोध की, लेकिन विरोध के बाद ही लोग नहीं माने और उसको उठाकर ले आकर थाने में रखवाए। जब जानकारी हुई कुशवाहा समाज को, जब जानकारी हुई तो आज सुबह 10 बजे ही जिले के हर कोने से लोग इकट्ठा होने लगे और कुमार लान में पहले बैठक हुई, सारे लोग इकट्ठा हुए और वहाँ बैठक होने के बाद एक जुलूस की शक्ल में हम सारे लोग थाने गए और यहाँ एसडीएम के गेट पर गए और वहाँ जाने के बाद नारा लग रहा था। एसडीएम साहब बाहर निकल के आए और निकलने के बाद वीडियोग्राफी वो भी करा रहे थे और इधर से भी नारा बोला जा रहा था और लोगों को बताया जा रहा था कि असलियत क्या है। ये हम लोगों की निजी ज़मीन में बना हुआ है, किसी बंजर ज़मीन में नहीं है, जबकि लेखपाल के द्वारा ये कहा गया कि नहीं ये ज़मीन बंजर में बना था इसलिए हटवा दिया गया। लेकिन प्रशासन को बताया गया कि यदि सर हमारे ज़मीन का नक्शा खेसरा खतौनी सब प्रस्तुत किया गया कि आप देख लीजिए, जांच करा लीजिए, अगर गलत जगह से है तो हमसे बात करिए, अगर मेरी ज़मीन में है तो फिर आपको कुछ करने का अधिकार नहीं है। लेकिन इसके बाद भी एसडीएम साहब नहीं माने, उठवा दिए और आज जब धरना प्रदर्शन वहाँ जुलूस पहुँचा और नारा लगने लगा तो एसडीएम साहब बौखला गए, क्योंकि नारा लगा और समाज का लोग काफ़ी संख्या में एकत्रित थे, क्योंकि तहसील का समय था, वहाँ हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इसके बाद एसडीएम साहब देखे कि हाँ और बवाल बढ़ सकता है, इसलिए वो अपने चैम्बर में गए और 5 लोगों को ले गए कि भाई आइए वहीं हम बात कर लेते हैं। कागज पत्र जब दिखाया गया तो कानूनगो को बुलवाया
और बुला के दिखाया और लेखपाल को दिखाया, कहा कि जब ये कागज में इनका नाम है, उसमें ज़मीन है, और जो तुम बता रहे हो जो बंजर ज़मीन है वो खो के रूप में हो गया, पानी के कटाव से वो गंगा में गिर चुकी है, उस ज़मीन से क्या मतलब है। तो उन्होंने सारी बात होने के बाद, जानने के बाद एसडीएम ने एक लिखित आदेश करके कोतवाल को दे दिया कि आप लोग जाइए और मूर्ति उठवा लीजिए और अपनी जगह जहाँ जगह पर थी वहाँ लगवा दीजिए। इसके बाद सारे लोग थाने में गए, थाने से अपना मूर्ति लेकर ठेले पर और स्थान पर ले जाकर उसको स्थापित किया गया। जी, तो मूर्ति स्थापित हो गई? हाँ, मूर्ति स्थापित हो गई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आप हमें पूरी जानकारी दिए उस प्रकरण के बारे में, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसमें जो है कुछ भाजपा के साथ कुछ आरएसएस और बजरंग दल के लोग हैं जो कस्बा जमानिया में रहते हैं, इन लोगों का इसमें हाथ था कि ये कुशवाहा समाज के हैं लोग क्या कर पाएंगे, और इसको उखड़वा दिया जाएगा ताकि इनका मनोबल टूटे। इनको पता है कि हो सकता है कि हमारे साथ न रहें, इसलिए ये लोग अपना कूट रचना रच के इस ढंग का कार्रवाई करा रहे थे। आज समाज काफ़ी जागरूक हो गया है और सरकार की जो नीति है और नियम है, जो व्यवस्थाएं प्रदेश स्तर पर किसानों के साथ चल रही हैं, इससे सभी लोग त्रस्त हैं और यहाँ भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया। उनको इस बात से क्या मतलब है कि ये हमारे साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे? वो तो भगवान बुद्ध जो है इस भारत भूमि के जो है कि रहे हैं। जी हाँ, लेकिन भाजपा के लोगों के दिमाग में यह बात है कि शायद ये भगवान बुद्ध जो है किसी